भगवान वीरो मंगलम गौतमोगमी मंगलम कुंदकुंदाद्यो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समेसार कर्ता कर्म अधिकार, उसमें यहाँ 98वें नंबर की गाथा से और उस पर जो उबोध घात के रूप में 2 कलश आए थे, वहाँ से एक क्लास हमने शुरू किया था। यहाँ 103 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ये कहते हैं कि परद्रव्य के परिणाम को आत्मा नहीं कर सकता। यदि करे तो पहले उसे द्रव्य और गुण का क्या करना पड़ेगा? संक्रमण हो जाएगा उसका। कहा था ना, कई बारी बातें आई थी कि वो कुम्हार जो है वो चला गया घट रूपी परिणाम में, तो उसकी पत्नी क्या करेगी? और जो सुनार है वो चला गया कंगन रूपी परिणाम में, तो क्या होगा? उसके बाल बच्चों का क्या होगा? ये तो खाली आपको ख्याल में कराने के लिए कि ये जो पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम हैं, है ना, तो कई तरीके से आचार्य महाराज ने ये लिया है। वो सब आपको ख्याल में कराया है। आप थोड़ा नोटिंग करके आप अगर उसको देखेंगे 1-2 बार तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि हर गाथा में क्या क्या बात आई है। एक ही बात नहीं, किस किस प्रकार से कुंद आचार्य देव ने एक कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा पर द्रव्य के पुद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, कैसे कैसे समझाया है। ये आपके ख्याल में आएगा, है ना। अब इस समय क्या है, शिविर में तो सच्चाई तो ये है कि इस देह को आराम देने की भी फुर्सत नहीं मिल रही, इतनी व्यस्तता है बहुत। और मैं देखता हूँ ये हमारे अमन वगैरह ये सब बच्चे आते हैं, तो कभी कभी तो मैंने कहा नहीं आपको एक बार भी, लेकिन मैंने ऐसा मेरे को अंदर में विकल्प आया कि ये जैसे अगर मान लो मेरा बच्चा होता और वो इतना फिज़िकली मेंटली वर्क कर रहा होता, तो मैं 2 घड़ी उसके सिराने बैठकर जब वो रात्रि को विश्राम में जाता तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर हल्का हल्का हाथ तो फेरता ही, माथे पर हाथ तो फेरता ही, प्रशंसा के 2 शब्द तो कहता ही, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसे अब चूंकि आप सब लोग ही मेरे सामने यहाँ बैठते हो, मंगलायतन में भी ऐसा ही होता है। वहाँ भी जो विद्यार्थी हैं उनकी ही बाहुल्यता रहती है और वे ही आगे बैठते हैं। और होता कुछ ऐसा ही है श्रोता और वक्ता का कि जो सामने होते हैं ना श्रोता, तदनुसार के ही वो कोई सोच विचार नहीं, कुछ ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कोई के अब गुरुदेव की सभा, भाई गुरुदेव की सभा में तो श्रोता भी उस ही योग्यता के हुआ करते थे। तो अब आप और मैं नहीं, क्या होता है बोलो, एक ग्रांड पा हो, ग्रांड पा समझ गए आप, और ग्रांड सा हो तो अब वो ग्रांड पा कैसी भाषा में अपने ग्रांड सन से बात करेगा? जैसे वो तुतला के करता है कि नहीं बात, उसे बहुत खुशी मिलती है। किसे?
ग्रांड पा को साको मिलती है कि नहीं मिलती वो मुझे नहीं पता, सा समझ गए आप लोग। लेकिन मेरे को आप सबके साथ में यहाँ बहुत प्रसन्नता होती है। मैं दूर तक तो केवल अगर जब जाता हूँ तो कोई पद्मासन में, कोई ध्यानासन में ऐसे दिखते हैं तो फिर यहीं आ जाता हूँ। आप सब लोग जागृत हैं, आने वाला कल जो है वो आपका है और हमारा आने वाला कल आपसे ही जाना जाएगा, ऐसा भी है। इसलिए इतना एक अंदर में भाव रहता है कि इन संत भगवंतों ने ये जो हमें खजाना मिला है महाभाग्य से, ये अगर हमको समझ में आ जाए तो हम निश्चित रूप से उस ज्ञान में वस्तु विषय की स्पष्टता के कारण से परिणति में निर्मलता विशुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। और उस विशुद्धि में बारंबार उस विषय को समझने की और अपने समझ में उसके भाव को पुष्ट करने की और दृढ़ करने का परिणाम रहता है। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में यही तो अंतर है ना। और ये देशना लब्धि तो आएगी ही ना उसके अंदर, और बार बार वो प्रायोग अंदर में चलेगा तो वो काम करता है। और जब वो विशुद्धि ऐसी आ जाती है कि ये जीव कैसा ऐसा उसको आता है, अहो एक यही तत्व रूप में हूँ और यही मेरे को कार्यकारी है, तो उस समय पर उसकी जो परिणति का समय समय पर जो विशुद्धता बढ़ती जाती है, जिसकी चर्चा करना नियोग में है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिया कि कर्ण लब्धि वाले के तो बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम है कि वह उपयोग को तद्रूप होकर के तत्व विचार में लगाए। अब वो शब्द तो ऐसा है कि लगाए, ख्याल में वो तो अब लगता ही है, क्योंकि वो विशुद्धि ऐसी आ जाती है, उसे लगता है क्या करे वो, कहाँ देखे क्या करे याद है। अब जैसे किसी के ऐसा एक उदाहरण के रूप में, अब हमारे यहाँ आपको चलो मैं ख्याल कराता हूँ आपको, पंछी पीठे वाले का सबने नाम सुना होगा। आगरे में एक पंछी पीठे वाला है, सुना कि नहीं सुना तुमने नाम? नहीं सुना? आगरा आना, तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, माँ वक्ष होता है खिलाऊंगा नहीं मैं आपको, लेकिन बताऊंगा कौन सा वाला है। अब आप कहोगे कि जब खिलाना ही नहीं है तो क्या बताना, आप क्या ज़रूरत पड़ रही है सब बात की। जब उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो बोरियों में भरे हुए थे, है ना, और इस तरीके से थे, उसमें शॉर्ट नहीं किए गए थे। शॉर्ट का मतलब कि 1000 के अलग, 500 के अलग, है ऐसा नहीं था। वहाँ सब ऐसे जितना भी आता था वो बोरियों में भर देता था और ऊपर से वो सिल जाता था उसके अंदर, उसे कुछ नहीं पता। जिधर वो देखे उधर, जब भी वो जैसे वो जाए तो उसे सोवे तो भी वही बोरियों में भरे हुए दिखाई देते थे, और जब जावे कमरे में तो भी वो बोरियों में जैसे भरे हुए दिखाई देते थे। माने उसकी स्थिति इतना इनकम थी उसकी कि वो जिधर जित देखूं तित यही दिखाई देता है। कभी समय सार तो कभी नियम सार तो कभी प्रवचन सार तो कभी पंचास्तिकाएँ हैं, यही दिखाई दे। कहाँ जावे है आता है ना, उड़ जहाज को पंछी उड़ पुन जहाज पर आवे, कहाँ जावे इसे देखे, बार बार इसे देखे, क्या करे, कहाँ जाऊँ। तो ये वस्तु स्वरूप पहले देखो किस तरीके से शैली ली। पहले सामान्य निरूपण किया, वस्तु स्वरूप का पहले क्या निरूपण किया, सामान्य, और फिर उसको अपने हेतु रूप डाल दिया। ठीक, देखो टीका में देखते हैं अपन, देखो टीका देखो, आपको इसमें ख्याल में आएगा कैसे सामान्य कथन किया और फिर उसको अपने में चेतन स्वरूप आत्मा में लेकर के उसको सिद्धांत में ले लिया। ख्याल में आया? देखिए निकालिएगा टीका, 103 नंबर की गाथा की टीका। देखो, जगत में जो कोई जितनी वस्तु, देखो ऐसा शब्द आया सबसे पहले क्या लिया, जगत, जगत में, फिर दूसरा शब्द क्या लिया, जो कोई वस्तु, तीसरा क्या लिया, जितनी। देखो 3 शब्द लिया आपको। आप कहेंगे ये सब के भैया
ये बात भी समझने की है। समझने की माने आचार्य देव ने लिया है तो उसको समझना है। जगत लिया, जगत में 6 द्रव्य के समुदाय रूप लोक ले लिया, लोक में जितनी वस्तु ले ली, माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और फिर कहा कि जगत में जो कोई वस्तु और जितनी वस्तु, तो जो कोई वस्तु में गया 6 और जितनी वस्तु में जीव, अनंत, पुद्गल, अनंत अनंत, कालाणु, असंख्यात, एक धर्मास्ति का है, एक अधर्मास्ति का है और एक आकाश। ऐसा 3 बोल आए। 3 बोल बताओगे कौन कौन से आए? पहला शब्द बोलो, जोर से बोलो। जगत, जगत में। दूसरा क्या आया? जो कोई वस्तु। तीसरा क्या आया? जितनी वस्तु। 3 आए। जो कोई वस्तु, इसलिए टीकाकार ने उसको लिया जितने चेतन स्वरूप या अचेतन स्वरूप। जो कोई वस्तु, तो 2 में उन्होंने विभाग कर दिया, चाहे वो चेतन स्वरूप वस्तु हो चाहे वो अचेतन स्वरूप वस्तु हो। पॉइंट आ गया समझ में? तो चेतन स्वरूप वस्तु 6 में से 1। 5 कौन से खाते में गए? अचेतन स्वरूप। अजीब कौन से खाते में गया? अचेतन स्वरूप में। और मैं कौन से खाते में गया? और मेरे जैसे अब जितने, तो जितने में कितने आए? अनंत। हो गया, समझ में आ गया? ऐसा माने आचार्य देव का कहाँ तो कहाँ, अरे जगत में तू जहाँ जाए, जहाँ देखे यहीं बैठा, जिधर देखे कि जहाँ कहाँ जाए कि यहीं पर 6 यहाँ पर नहीं है क्या? अधर्मास्तिका यहाँ नहीं है, धर्मास्तिका यहाँ नहीं है, बताओ आकाश यहाँ पर नहीं है क्या? पुद्गल यहाँ पर नहीं है क्या? मैं आत्मा यहाँ नहीं हूँ क्या? यहाँ पर कालाड़ू नहीं है क्या? अरे कहाँ जाता है भाई तू? यहाँ तू कहीं जा, कहीं का तू इस स्वाध्याय भवन से बाहर जा, या स्वाध्याय भवन में तू कहीं, सब जगह ये जगत, जगत माने 6 द्रव्य का समूह विद्यमान है। उसमें चेतन स्वरूप या अचेतन स्वरूप, बराबर आ गया। अब चेतन स्वरूप द्रव्य में या अचेतन स्वरूप द्रव्य में, इसे इस तरीके से जोड़ करके पढ़ना चाहिए। देखो शब्द क्या लिया, देखो इसके अंदर देखो। अच्छा, मूल ग्रंथ में अगर इधर आता है, नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं। जितने चेतन स्वरूप या अचेतन स्वरूप हुआ ना, तो अब मैं क्या पढ़ूंगा? पहले या की बात फिर बाद में पढ़ दूंगा। पहले कैसे पढ़ूंगा? चेतन स्वरूप द्रव्य में, चेतन स्वरूप गुण में। चेतन स्वरूप द्रव्य और गुण में, बराबर है। अब अचेतन स्वरूप कि जितने अचेतन स्वरूप द्रव्य में और गुण में, बराबर है, निज रस से ही वर्तती है। कौन वर्तती है? वस्तु वर्तती है। चेतन स्वरूप वस्तु वर्तती है या कि अचेतन स्वरूप वस्तु वर्तती है? काय में वर्तती है? द्रव्य में और गुण में, निज रस से ही, अपने चेतन रस से या अचेतन रस से ही वर्तती है। अगर अचेतन स्वरूप वस्तु है तो वह अचेतन रूप वर्तती है द्रव्य गुण में, और चेतन स्वरूप वस्तु है तो वो चेतन रूप अपने द्रव्य और गुण में वर्तती है। बर्तन आ गया ना? देखो द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गया, और रह रही है। कौन रह रही है? वस्तु। इसको किसने बताया? ज्ञानी के ज्ञान ने। वो पर्याय भी आ गई ज्ञानी की। अज्ञानी का भी ज्ञान कराया तो ज्ञानियों ने, और ज्ञानी का भी ज्ञान कराया तो ज्ञानी ने। और मूल ग्रंथ करतारा कौन आते हैं? वो वहीं से चला है, ठीक है। और देशयामी समीचीनम, अनादि से। ऐसा ही है। क्या पंचम काल का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, बताओ आप? हुंडा अपसर्पणी का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अच्छा, विदेश क्षेत्र में तो कुछ और हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चेतन स्वरूप वस्तुएं कहाँ में बरत रही होंगी? अपने बैठी हुई है।
वस्तु तो वहाँ विराजमान है कि कब वहाँ से निकल आएगी, कि आने दो फिर से चतुर्थ काल तब निकल आएगी। अरे मैं आज से अनंत काल पहले कहाँ रह रहा था बताओ? अपने निज रस, माने अपने द्रव्य में और गुण में, अपने ही रस से है आता है ना, अपने रस से भरो आपनी टेक हूँ, नहीं याद नहीं आता बनारसी दास जी का है, अपने रस से भरो आपनी टेक हूँ, चेतन रस से भरा हुआ हूँ, अपने से ही हूँ, ऐसा मैं हूँ। पॉइंट आ गया समझ में है? ख्याल में आया? हाँ देखो ये चश्मा है ना, ये कौन सा बताओ? चेतन स्वरूप है क्या? चेतन स्वरूप, अचेतन स्वरूप है। तो इसमें ये इसके द्रव्य गुण हैं कि नहीं हैं? ये वस्तु, ये चश्मा काय में बरत रहा है? अपने द्रव्य और गुण में। किसके रस से? आत्मा का रस इसमें है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है इसमें। अच्छा इस डंडी का रस इस डंडी में है कि नहीं? इस लेंस का इस लेंस में है कि नहीं? एक एक परमाणु अपने द्रव्य और गुण में अपने ही अचेतन पने से रह रहा है। माने उसका अचेतन स्वरूप वस्तु है तो उसका द्रव्य अचेतन, उसके समस्त गुण अचेतन। चेतन स्वरूप वस्तु है तो उसका द्रव्य चेतन, उसके समस्त गुण चेतन स्वरूप है। आपके साहब के चेतना गुण तो वो दो ही होते हैं, एक दर्शन और एक ज्ञान, और उसमें दर्शन सामान्य होता है और ज्ञान तो विशेष होता है। तो यहाँ तो ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। आप सभी गुणों को चेतन स्वरूप कैसे कह रहे हो? आपकी समझ में नहीं आया? आप सुख गुण को चेतन स्वरूप कैसे कह दोगे? वीर गुण को चेतन स्वरूप कैसे कह दोगे? अरे चेतन स्वरूप आत्म वस्तु का अस्तित्व गुण भी चेतन स्वरूप है। कैसे? अस्तित्व गुण तो सामान्य है ना, सामान्य है कि नहीं बताओ? तो क्षयों द्रव्यों में है कि नहीं? तो आत्मद्रव्य का जो सामान्य अस्तित्व गुण है, चेतन स्वरूप जो गुण है वो ऊपर है चेतन स्वरूप में अस्तित्व गुण और अचेतन स्वरूप का अस्तित्व गुण दोनों सामान्य गुण हैं। तो अचेतन स्वरूप वस्तु का सामान्य गुण चेतन स्वरूप है ना। मैं एक उदाहरण दूंगा अभी आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ बात को समझने के लिए। ये कैसे है मैं ख्याल कराता हूँ। चलो मैं लंबा नहीं करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ एक ऐसा पीस आपको सोने का दिया। काय का दिया? काय का दिया? सोने का। और एक आपको पीस मैंने पीतल का दिया। काय का दिया? पीस माने टुकड़ा। ठीक है, ठीक है ना, बराबर आ गया समझ में। अब ये बताओ कि वो सोना किस कलर का होता है? श्योर, पक्का बात है। अच्छा पीतल कौन से कलर की होती है? बोलो सम्मिद। पक्की बात है ना, दोनों पीले कलर की है ना, है। तो अब ये बताओ वो पीतल का जो पीला कलर है वो सोने के भाव बिकेगा कि नहीं बिकेगा? कैसी बातें कर रहे हो जब दोनों में पीला कलर है? तो थोड़ा सोच कर बताओ, जल्दी कुछ नहीं है अपन को थोड़ा निर्णय करो। अच्छा उसका जैसे पीतल का मैंने टुकड़ा दिया, यूँ मान कर चलो कि वो 10 ग्राम का है, और सोने का टुकड़ा दिया वो भी 10 ग्राम का है, बराबर है। अब जब दोनों के भार समान हैं भाई साहब, तो वो पीतल के भाव क्यों बिकेगा और सोना सोने के भाव क्यों बिकेगा? भार सोने के भाव क्यों बिकेगा? भार नहीं समझ में आया आपको? हैं? आपको नहीं आया? पॉइंट समझ में आया?
शांति भाई सब आपके। अरे भार कितना है सोने के पीस का, वो किस भाव में, उसका भार किस भाव में, और पीतल का भार किस भाव में। पीतल, क्योंकि भार में भी पीतलता विद्यमान है, उस स्वर्ण के भार में स्वर्णपना उसका विद्यमान है। पीले पने में स्वर्ण का पीलापना स्वर्णमयी है, और पीतल का पीलापना पीतलमयी है। और जो उसका आकार है पीतल के टुकड़े का, वो आकार भी पीतलमयी है, और सोने का जो आकार है वो स्वर्णमयी है। टोटल वो क्या है, स्वर्ण है, इसलिए अपने निज रस में वर्तता है। बताओ सोना काय में वर्तता है, द्रव्य में और गुण में। देखो इसमें लिखा क्या नहीं लिखा, बोलो अमन, काय क्या लिखा हुआ है। वस्तु कौन सी, स्वर्ण। स्वर्ण काय में बसती है, स्वर्ण में और अपने पीतादि गुणों में। गुण आए कि नहीं, पीतादि गुण आए कि नहीं, तो वो काय में बस रही है, उसमें। पॉइंट समझ में आया, बैठी हुई है वस्तु उसके अंदर अपने में ही, अपने अपने निज रस से। एक आत्मा, दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, ऐसे अनंत आत्माएं में प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य गुण में बरत रही, कोई दूसरे में नहीं। ऐसे अचेतन स्वरूप, ऐसे जगत का प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण में बरत रही है, वहीं रह रही है। ख्याल में बात आ गई, इतना समझ में आपको आया ना। अब विषय क्या चल रहा है कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता, माने पर द्रव्य के परिणाम को कोई अन्य द्रव्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण में बरत रही है। वो कह रहे वो कभी संक्रमण को प्राप्त ही नहीं होगी, वो वस्तु कभी बदल करके अन्य वस्तु रूप कभी नहीं होगी। ये भी चेतन द्रव्य, ये भी चेतन द्रव्य, ये भी चेतन द्रव्य, लेकिन कोई भी द्रव्य, आपको कहा था ना द्रव्य दो प्रकार से प्रयोग में आता है। वस्तु पदार्थ को भी द्रव्य कहते हैं और उसकी द्रव्य रूपता को भी द्रव्य कहते हैं। ये आया था सब, ख्याल में आया आपको। देखो क्या विषय है गाथा का, वही बात कुंद ने कहनी है, और वही बात अम्बरचंद्र ने कहनी है, वही बात भावार्थकार ने कहनी है। उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया। प्रसंग बस कोई बात अगर समझनी है तो वो वाली बात आप कर सकते हो, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन जो मूल विषय चल रहा है उस विषय से विषयांतर नहीं होना चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए। नहीं क्या हो जाएगा, मान लो जरा डॉक्टर का डाइवर्ट हो जावे तो आंख के ऑपरेशन में एक रह जाएगी आंख। ऐसे करना चाहिए। ख्याल में आया। देखिए आगे पढ़ते हैं। कब से बरत रही है बताओ, अनादि से। देखो अनादि से, आज से नहीं, 100 साल पहले से नहीं, करोड़ वर्ष पहले से नहीं, कब से, हाँ अनादि से बरत रही है। क्या गजब की बात है। वो आता नहीं अनादि की, आया ना मोक्ष में प्रकाशक में, जैसे अनादि की सिद्धि की टोडरमल जी साहब ने, तो उसने कहा जैसे सोने की खान में से स्वर्ण और कालिमा मिला हुआ ही आता है, तो ये बताओ कि स्वर्ण और कालिमा दो शब्द हो गए क्या नहीं, कालिमा किट्टिका शब्द का प्रयोग किया नहीं वहाँ पर। तो अब ये बताओ कि स्वर्ण वस्तु काय में बरत रही है उसी समय पर, और कालिमा किट्टिका में कौन बरत रहा है। और अगर कालिमा किट्टिका में भी अगर स्वर्ण बरत रहा है तो फिर वो मिलावट है रही कहाँ, फिर तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा। ऐसे ही इस देह में ज्ञानावरणादि कर्मों में अभी इसी की चर्चा है, अभी रागादि भाव की चर्चा नहीं है यहाँ पर। ख्याल में आता है आपको। हाँ क्या विषय आता है इसके अंदर, वो समझना चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं। वह मान वस्तु आया ना, वह किस शब्द के लिए आया,
वस्तु वास्तव में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियलिटी शब्द मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं है यहाँ पर। फैक्चुअलिटी, फैक्ट ये है, रियलिटी अलग बात है। एक ही है शब्द इंग्लिश के, लेकिन विच वन इज द एप्रोप्रिएट वर्ड? ओके, वहां पर जो अभिप्राय को व्यक्त करे उस शब्द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो अंग्रेजी की जो कॉपी जांचने वाला है ना, हम तो बिल्कुल रियलिटी लिख करके आए और तुमने काट करके उसमें 0 दे दिया क्योंकि एक सेंटेंस का 1 नंबर था। हमें कैसे कम दे दिए? वो कम ही मिलेंगे आपको नंबर। देखो, वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति, पहले लिया अनादि का, अब कह रहे हैं वास्तव में कैसी है वस्तु स्थिति? अचलित माने कभी चलायमान नहीं होगी। उन्होंने के साहब अमृतचंद्र आचार्य देव ने पहले कह तो दिया ना अनादि का, और फिर कह दिया कि वस्तु अपने द्रव्य और गुण में बरत रही है। कह तो दिया था कि कहा कि ये जो स्थिति है ये अचलित है, कभी भी चलायमान नहीं होगी। कब से चलायमान नहीं हुई है? अनादि से। और कब तक चलायमान नहीं हो? कि कब तक, कहाँ, कब तक का क्या मायने हुआ भाई साहब? कब तक लगेगा ही नहीं। अनंत काल तक वस्तु की जो स्थिति है वह कभी भी चलायमान नहीं होगी, खिसकेगी नहीं। पॉइंट आ गया समझ में? अभी आप में से किसी को बोलना पड़ेगा, इसलिए सब पॉइंट याद रखो, ठीक है? हैं? कोई वस्तु, जितनी वस्तु, ये सब आया ना, ये सब आपके ख्याल में रहना चाहिए, ठीक है? देखिए क्या कह रहे हैं, वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना क्या है? अशक्य है। कोई नहीं तोड़ सकता, वस्तु ही नहीं तोड़ सकती उस मर्यादा को। वो जो संक्रमण शब्द आया ना, संक्रमण, वो अपनी वस्तु स्थिति कैसी है, किस किस की है, कितनों की है, कब से है और क्या है, इस सब इसके अंदर कोई ऐसा नहीं रहा इंटरोगेटिव वर्ड जिसका उत्तर इस टीका में नहीं आ रहा हो। कब से है ये वस्तु स्थिति और कब तक रहेगी और क्या है वस्तु स्थिति? अचलित है। देखो बच्चा, करो क्या निर्णय करो। उसी में अब देखो, तोड़ना अशक्य होने से, और आगे कहते हैं उसी में माने अपने उतने द्रव्य गुण में ही, अपने उतने द्रव्य और गुण। गजब की बात है कि महाराज उतने कैसे कह सकते हो आप गुणों को? आपने कब गिन लिए? केवली भी नहीं गिन पाए। अनंत गुणों को अनंत पने ही जाना है कि यही तो कह रहे हैं कि उस वस्तु का जो एक मूल द्रव्य है और उस मूल द्रव्य में जो उसके अनंत गुण हैं, वे सब उतने द्रव्य और गुण में ही, बस उससे बाहर वह ये साहब भाई साहब चले गए। कहाँ चले गए? घड़े में चले गए, सुराई में चले गए, कंगन में चले गए भाई साहब, कि भाई साहब कभी नहीं जा सकते क्योंकि यह अचलित वस्तु स्थिति है और यह मर्यादा है, कभी नहीं जा ही नहीं सकता। ऐसा है। हाँ बताओ, उठाओ पेन उठाओ। हो गया ना, गड़बड़ हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। पेन उठा लिया तुमने, है? अब बताओ ये उठा था कि नहीं उठा था? अरे घबराओ मत, मैं समझने के लिए बताओ, ये पेन उठा के नहीं उठा?
जोर से बोला करो, उठा ना। अच्छा हाथ उठा के नहीं उठा, हाथ, अरे जोर से बोलो, उठा, पेन उठा, हाथ उठा। अब ये बताओ तुमने दोनों उठाए कि एक उठाया? ये भी सब आया है, दो क्रियावादी की बात भी आई है इसमें। एक द्रव्य दो क्रियाओं का कर्ता नहीं है और एक क्रिया के कर्ता दो द्रव्य, ये सब कलश आए हैं इसके अंदर। अच्छा ख्याल में आया अमन? आपकी समझ में नहीं आया है? आगे अब उसमें क्या वो भ्रम हो जाता है इसको। अब जब वस्तु स्वरूप का निर्णय करे तो कुछ भ्रम नहीं रहा। क्यों भ्रम नहीं रहा? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य और गुण में बरतती है। कब से बरतती है? अनादि से बरतती है। ये मर्यादा कैसी है? अचलित है, किसी की बनाई हुई है। कौन चलायमान कर देगा? कोई नहीं कर सकता है। वस्तु स्थिति ऐसी है भाई, मैं आत्मा वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाला हो, वो आत्म वस्तु अपने द्रव्य और गुण में ही हूं। समझ में आया? अरे क्या है, क्या गजब की बात है। एक बार निर्णय तो कर ना, एक बार विचार तो कर। तेरा मिथ्यात्व का पानी रूपी पसीना आए बिना रहेगा ही नहीं। पसीना आ जाएगा मिथ्यात्व को। तो साहब अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि आज तक तो गड़बड़ हुआ नहीं है। सर्वत्र सुंदर लोक में, ये देखो गाथा लिखी कुंद कुंद आचार्य देव ने, सारा विश्व सुंदरता को प्राप्त है। कोई किसी में गया नहीं, सारी मर्यादा बैठी हुई है उसके अंदर, कौन जावे। आगे देखते हैं। परंतु, अब आया ना परंतु, किनका आया? टोडरमल्ली साहब का। परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर, माने एक वस्तु का द्रव्य किसी अन्य वस्तु का, या एक वस्तु के गुण किसी अन्य वस्तु के, ऐसा द्रव्यांतर। द्रव्यांतर समझ में आया ना? एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, एक गुण दूसरा। अरे अंदर में भी अगर देखो, यहाँ तो बात वो विषय नहीं है, अंदर में यदि देखो तो ज्ञान गुण गुणांतर होकर के श्रद्धा गुण नहीं होता। ऐसी वस्तु की अंदर में व्यवस्था है, बदल जाएगा कभी। और पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ में आया है? चारित्र की पूर्णता हो गए 12वें गुण स्थान पर पूर्ण होने पर, और ज्ञान गुण की पूर्णता हो गए 13वें में, और कदाचित सम्यक दर्शन की छायक रूपी पूर्णता 4थे गुण स्थान में भी हो जाए। ऐसा है, सब स्वतंत्र है एकदम, सब अपना है। कि साहब जे किसने बनाया? वो साहब क्यों 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होगा? जब 4थे गुण स्थान में जब श्रद्धा छायक हो सकती है तो ज्ञान क्यों नहीं 4थे गुण स्थान में? तुम बताओ हमें, क्यों नहीं हो सकती? बताओ क्यों नहीं हो सकती? बताओ। काम तो उसने पूरे ही किया था। छायक सम्यक दर्शन होने में कोई काम के अधूरा किया था उसने? नहीं किया था, लेकिन है ऐसा। क्या कर सकते? अरे पर में करना तो दूर की बात है, अपने में भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या करे? इसकी स्वीकृति का ही नाम अगर कहना हो तो इस स्वीकृति का नाम दरअसल में पुरुषार्थ है। इस जानने का नाम पुरुषार्थ है। 5 समवाय में घटित करना हो तो ये दरअसल में सम्यक पुरुषार्थ है। ये काम आना चाहिए। आया? समझ में आया आपको? आगे देखिए, पढ़ते हैं। क्या लिया? परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। कोई वस्तु का कोई द्रव्य हो जाए, इस वस्तु का भी वस्तु का गुण हो जाए, ऐसा नहीं बन सकता है। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वस्तु, वह शब्द आया ना, वह 2 शब्द होते हैं इंग्लिश में। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट। और यह को क्या कहते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? दिस एंड दैट में दूरवाची और समीपवाची,
यह, वह, ऐसा। तो हर शब्द का अपना भाव छुपा हुआ है, वाच्यवाचक संबंध है ना उसमें, क्या है, ऐसा भी है। अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है, अन्य द्रव्य को वह कैसे परिणमावे, जब वह वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर होता ही नहीं, संक्रमण होता ही नहीं। अगर परिणमाती है, अगर माना क्या परिणमाती है, तो अपने को ही परिणमन कराती है, अन्य द्रव्य को नहीं। तो अन्य द्रव्य को कौन परिणमन कराएगा बताओ? अरे कौन परिणमन कराएगा ये बताओ? ये कैसे कह दिया कि कोई नहीं कराएगा? अन्य द्रव्य को कौन परिणमन कराएगा? वह स्वयं वही द्रव्य अपने को परिणमन कराएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, एक उदाहरण देता हूं आपको। ये बताओ, ये मेरी आंख देखती है ना, उदाहरण है, और निश्चय में मत चले जाना। क्या बोला, क्या बोला भैया? हेलो, ओ हमारा भैया येलो शर्ट, क्या बोला मैंने? कोई बात नहीं। हाँ देखो, ये जो ब्लू शर्ट आपकी चेक वाली है ना, इसके बगल में ये हमारा भैया बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका भाई साहब? है अर्पित। अभी क्या बोला हमने? कोई बात नहीं है। ये ऑरेंज शर्ट बहुत अच्छी है आपकी, ये बताओ क्या बोला अभी, लास्ट वाक्य क्या बोला आप? हाँ हाँ, अपनी आँख के ऊपर से, बिल्कुल सही कहा। आप एग्जाम्पल दे रहे थे और अपनी आँख के ऊपर, बराबर है। इस आँख से देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, ये देखना का काम आँख करती है कि नहीं करती है? अच्छा उदाहरण है भैया, करती है। और आपकी आँख देखने का काम करती है कि नहीं करती है? ये भी देखने का काम करती है और ये भी देखने का काम करती है, बराबर है। जब दोनों एक सरीखे के काम कर रहे हैं, तो ये बताओ कि आप मेरी आंख से देख सकते हो कि नहीं देख सकते? क्यों मेरी आंख नहीं देखती क्या? है? बोलो बोलो, क्या कह रहे हो तुम? सोच समझ के बोलो, जल्दबाजी में कोई जवाब मत दो। बताओ, आपकी आंख देखने का कार्य करती कि नहीं करती? मेरी आंख देखने का कार्य करती कि नहीं करती? जब दोनों देखने का काम करती हैं, तो तुम किसकी आंख से देख रहे हो? तो तुम्हारी आंख देखने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? मेरी आंख से तो नहीं देख रहे ना तुम। तो वो अन्य द्रव्य को कौन परिणमाएगा? अरे वही द्रव्य परिणमाएगा। जैसे मैं अपने को परिणमाऊंगा, वो परिणमाएगा। पॉइंट समझ में आया? कौन परिणमाएगा? हाँ, मैं तो जिमनार में देखा ही नहीं किसी को। जिमनार समझते नहीं? आ गया। हाँ, जहाँ भोजन करते हैं कि कोई किसी दूसरे के मुख से भोजन कर रहा हो, क्यों अमन तुम्हारे चलता है यहाँ ऐसा कुछ भी? हमारे भी नहीं चलता है ये वाली बात। तो कौन, क्यों भाई साहब आपके यहाँ कौन, किसके मुख से खाते हैं आप? अरे खाओगे कि नहीं? और ये भाई साहब, तो फिर कौन किसको खिलावे, क्या करे क्या ना करे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होंगे तो नहीं होगा। सारा जगत तो हमारी ही धुरी पर घूम रहा है। मैं इस लोक में शब्द आया, ओ पहला जो कलश है ना उसमें दिया, इस लोक में एक मैं चेतन स्वरूप आत्मा और ये क्रोधादि भाव है मेरे कर, मैं एक करता। और ये इस लोक में, लोक शब्द का प्रयोग किया वहाँ पर भी, इस लोक में। और कल जो टीका आई थी उसमें भी लोक शब्द का प्रयोग किया वहाँ पर भी, 102 में। नहीं आया समझ में? इस आँख को कौन दिखा रहा है? मेरी आँख दिखा रही कि नहीं दिखा रही? कौन दिखा रहा है? हाँ बोलो बोलो, हाँ शंका है इसको अभी अंदर में। बताओ बताओ बताओ, कोई शंका
नहीं सुना ही नहीं। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ठीक है साहब, वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? ये आंख उस आंख को कैसे दिखा सकती है? इसकी आंख मेरी आंख को कैसे दिखा सकती है? क्योंकि इसकी आंख का द्रव्य और उसका गुण में तो इसकी आंख वर्त रही है, तो वो देखने का कार्य कौन करेगी? इसकी आंख मेरी आंख का करेगी, इसका कार्य नहीं करेगी। तो होता स्वयं जगत परिणाम, कौन कराए, किसको करावे, क्या करे? सब सारी मैंने बसियत लिख दी नहीं है, सब सारी बसियत लिखकर, जैसे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो, वह 10% इसको, 20% इसको, और इसको, 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 इसको आएगी। हाँ, बसियत लिख दी है। अरे वस्तु ने अपनी बसियत खुद लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि वह अपने काय में बरत रही है, अपने द्रव्य और गुणों में बरत रही है, अपने कार्य का करता है। ख्याल में आ गया? कभी नहीं करा सकती, ये कालवाची शब्द आ गया, कभी नहीं करा सकती, इसलिए परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। परभाव माने क्या? पर द्रव्य का परिणाम किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। पर द्रव्य का परिणाम किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसे ये 103 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने आचार्य महाराज ने जो कुछ भी कहा उसको हमने समझा। अब 104 नंबर की गाथा है, और 104 नंबर की गाथा में ये आचार्य देव कहते हैं कि उपरोक्त कारण से, कौन सा उपरोक्त कारण? 103 नंबर की गाथा में जो कारण कहा गया है कि वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण में बरतती है, इसलिए अपने परिणाम का करता है, अन्य द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है। उस उपरोक्त कारण से आत्मा, अब ये देखो, आत्मा, आत्मा वास्तव में पुद्गल कर्म का अकर्ता सिद्ध हो गया। इस 103 के सिद्धांत से, सिद्धांत से माने वस्तु के स्वरूप से, वस्तु की अचलित मर्यादा स्थिति से यह सिद्ध हो गया कि आत्मा पुद्गल कर्म का अकर्ता है। आत्मा पुद्गल द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है। ऐसा लिया। देखो, उसी समय पर आत्मा अपने परिणाम का करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है। अभी आपको लिया था ना, तो फिर क्या कर रहा है? अरे अपने परिणाम को कर रहा है ना। पहले सिद्ध किया था ना कि अज्ञानी, ज्ञानी तो ठीक, ज्ञानी तो पर द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है, बराबर है। लेकिन अज्ञानी तो महाराज करता है ना, नहीं तो वो अज्ञानी कैसा हुआ? कि सुन, अज्ञानी भी अपने अज्ञान भाव का करता तो है, लेकिन पर द्रव्य के परिणाम का करता नहीं। ये पहले सिद्ध कर दिया है। ख्याल में आते हैं आपको? हाँ, ऐसा कैसा एकदम पुष्ट कर दिया, लगा तो दिया। कितने एग्रीमेंट कराओगे महाराज? कि क्या करा, एक एग्रीमेंट पर तू टिकता नहीं तो दूसरा कराना पड़ता है एग्रीमेंट, इसलिए है ये वाली बात। चलिए 104 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं। दव्य गुणस्य आदा नकुनदी पोगलमयम्मी कम्मम्मी तम उभयम कुद्बन्तु तम्मी कहम तस्य शोकत्ता। हरि गीत। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण पुद्गलमयी कर्मो विसे इन उभय में न करता क्यों ही तत्कर्ता बने। मूल सिद्धांत तो 103 में आ गया, और उसको यहाँ पर उन्होंने आत्मा के साथ घटित कर दिया, क्योंकि वस्तु स्थिति ये है कि दूसरों को अपने मुख से खाता हुआ भले ही आप देखते रहो,
लेकिन जब तक आप अपने मुख से नहीं खाओगे तब तक पेट नहीं भरे। ऐसे कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा कि भाई साहब वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कि मैं आत्मा अपने ही परिणाम का करता हूँ। यूँ देख, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ पर आ जा। हो गई ना बात, हो तो गई कि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम का करता नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, मेरा पेट तो भरे ही नहीं ना, तो आओ ना इधर के, किधर आ जाओ कि अपने आत्म वस्तु में आओ, तो तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मेरा आत्म वस्तु अनंत पर आत्माएं, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, असंख्यात कालाणु आदि, उन सब से न्यारा मेरा आत्म वस्तु मेरे ही द्रव्य और मेरे ही अनंत गुणों में रह रहा है और वहाँ उसका कार्य संपन्न हो रहा है, हो ही रहा है। क्योंकि वस्तु अपरिणामी नहीं है, कूटस्थ नहीं है, सर्वथा। सर्वथा शब्द का प्रयोग करना, अच्छा, सर्वथा कूटस्थ नहीं है, किसी अपेक्षा से कूटस्थ है और किसी अपेक्षा से परिणामी है। ख्याल में आया? क्योंकि उसमें दोनों ही गुण हैं, नित्य और अनित्य, दो धर्म है एक ही के अंदर, इसलिए वह सर्वथा कूटस्थ नहीं है। तो इसके अंदर एक गाथा आई है, पूर्व रंग में आई है ऐसी गाथा। वहाँ आचार्य देव ने इस कर्ता कर्म को इतना आचार्य देव ने लिया, बल्कि जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना इसके अंदर, उसमें तो ये लिया, अरे तू ऐसा मानता है तो तेरी मान्यता अन्य मत अवलंबियों जैसी है। वहाँ इस तरीके, समझ में आया तुमको? समझ दें क्या है, हाथ कदाचित छोटा भी हो, अगर लड्डू बड़ा मिले तो उसे लेने में चूकना नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? कि साहब हाथ तो हमारा छोटा है तो फिर कैसे इतना बड़ा लड्डू ले लें, और मुंह भी हमारा छोटा है तो वो कैसे खाएंगे। कि मैंने उससे कहा कि जैसे इतनी बड़ी रोटी 4 इंच क्या की सर्किल वाली तू क्या एक ही खा जाता है, पीस कर कर के नहीं खाता, और फिर तेरे से पूछा जाए कि कितनी रोटियां खा ली तो कहता है 4, तो मुंह तो तेरा छोटा है, फिर 4 कैसे खा ली। ऐसे ही भले ही तू ऐसा समझते हो कि हम तो अभी कनिष्ठ में हैं और आगे वरिष्ठ में हैं और ऊपर हैं, कि कोई घबराने की बात नहीं है। ये ज्ञान का अगाध जिन वाणी, ये सब आपके ज्ञान में आएगी। ये सोच ही दरअसल में काल्पनिक है कि साहब हम नहीं समझ सकते हैं। हमने कहा एक बार ले तो ले, ख्याल में आया? लेकिन तू कब लेगा? जब तुझे वह अच्छी लगेगी। ये लेने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये वस्तु स्वरूप जानने योग्य है। ख्याल में आ गया आपके? समय अपना हो गया है। गाथा इसलिए पढ़ ली कि गाथा पढ़ना तो अच्छी बात है, ख्याल में हमारे आ जाए। अंत में बस केवल हरि गीत का एक बार फिर से दोहन करके अपन विराम को प्राप्त होंगे। बोलिए, आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण, पुद्गलमयी कर्मो विषय, इन उभय को में न करता, क्यों ही तत्कर्ता बने। आप सबसे जय जिनेन्द्र।